नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्या है दोस्तों, आप भी मेरे साथ जरूर पढ़िए। एक रैखिक समीकरण युग्म 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण युग्म लिखिए। यानी कि एक रैखिक समीकरण दिया है, एक रैखिक समीकरण हमें खुद से बनाना होगा, खुद से लिखना होगा, ताकि क्या हो, प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बने और समांतर रेखा बने और समपाती रेखा बने। इस तरह से तीन जो है शर्त रखा है ये प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि जब कंडीशन या स्थिति a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब जो है रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, प्रतिच्छेदी होती हैं ग्राफ खींचने पर। यानी हमारा जो समीकरण है क्या है, 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, ये दिया गया समीकरण है। अब एक समीकरण हम ऐसे बनाएं ताकि कौन सा स्थिति प्राप्त हो, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये स्थिति प्राप्त हो। तब क्या होगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो यहाँ पे जो a1 का मान है फ्रेंड्स क्या है, 2 है। a1 बराबर क्या है, 2 है। और b1 बराबर क्या है, b1 बराबर आपका है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे लिखिए 3। और c1 बराबर, यहाँ पे मैं बराबर करके लिख देता हूँ, c1 का मान है ये क्या दिया है, ऋण 8। तो ऋण 8। तो फ्रेंड्स, ये तो a1 b1 c1 का मान दे दिया है। हम a2 b2 c2 का मान जो है खुद से लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा था ये कि a1 b1 और c1 का मान है यहाँ से। अब जो है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 का मान तो है, अब a2 b2 c2 का मान खुद से रखेंगे जो कि a1 b1 c1 के मान से अलग हो। तो हम यहाँ पे a2 का मान क्या मान लेते हैं, a1 लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे a2। तो a2 बराबर हम क्या रखेंगे, देखिए a1 का मान क्या है, मैं जैसे कि आपको बताया हूँ 2 है a1 का मान। तो a2 का मान हम क्या रखेंगे, 3। अलग अलग होना चाहिए a1 का मान और a2 का मान। उसी प्रकार यहाँ पे b1 का मान 3 है, तो यहाँ पे हम b2 का मान क्या रख देंगे, b2 का मान आप 5 रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे c2 का मान ऋण 8 है, तो c2 बराबर आप रख दीजिए यहाँ पे 9। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया है a1 b1 c1, इनसे क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यहाँ पे आप 4 भी रख सकते हो, तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 रखोगे तो a1 और a2 का मान अलग हो गए। इस तरह से आप a1 और a2 इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। फिर b1 और b2 का मान अलग अलग होने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, जब ये a2 का मान 3 है तो इसको हम समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 3x। और b2 का मान क्या है, b2 बराबर 5 है, तो धन समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5y। और c2 का मान क्या माने हैं हम, c2 बराबर 9 माने हैं, तो धन 9 बराबर 0। तो ये वह समीकरण बनाने पर या लिखने पर, ये दोनों समीकरण जब रैखिक समीकरण युग्म बनते हैं, ये रैखिक समीकरण युग्म जब बनते हैं तो रेखाएं क्या होगी दोस्तों, ये समीकरण हम बनाए हैं। और ये वाला जो समीकरण है, ये ऊपर वाला समीकरण, ये प्रश्न में ही दिया है। तो ये समीकरण हम बनाए हैं, नीचे वाला समीकरण और ऊपर वाले समीकरण, दोनों को हम जब रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं तो क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, क्योंकि यहाँ पे हम a1 और a2 का मान को देखते हुए अलग अलग रखे हैं, इसलिए यही आपका क्या होगा, समीकरण होगा। इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से मिटा के लिख देता हूँ। चलिए तो मिटा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद हम जो समीकरण बनाए क्या है, देखिए a2 का मान 3 है, तो 3x। और धन b2 का मान क्या है, 5 है, तो 5y। और c2 का मान है क्या, 9, तो धन 9, ये 9 है, बराबर 0। इस स्थिति पे यह रैखिक समीकरण युग्म जब रहेगा तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपका ये जो समीकरण है, आप अगर हल करोगे तो आपका समीकरण अलग भी बन सकता है, क्योंकि आप ये 3 की जगह में 4 रख सकते हो, 5 की जगह में क्या रख सकते हो, आप 6 रख सकते हो, 9 की जगह में 11 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 8 है, तो इनको छोड़ के
किस स्थिति में? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं पहला स्थिति में। अब हम देखते हैं दूसरा स्थिति, जब रेखाएं समांतर हो तो कौन सा समीकरण बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये समीकरण लिख लिया हूँ जो कि प्रश्न में दिया है, समीकरण आप देख सकते हैं। अब हमें समांतर रेखा के लिए एक और समीकरण बनाना होगा, तब रेखाएं समांतर होंगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि समांतर रेखाएं कब होती है? इस स्थिति में होती है जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तब क्या होती हैं? रेखाएं समांतर होती हैं। और हमारा दूसरा शर्त क्या है? रेखा समांतर हो। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम A1 और A2 इन दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 का मान क्या है? 2 है। और तो यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। A1 बराबर क्या है? 2 है। और B1 बराबर क्या है? B1 बराबर 3 है। और C1 बराबर क्या है फ्रेंड्स? ये C1 है। C1 बराबर -8 है, तो -8। तो फ्रेंड्स रेखा समांतर हो उसके लिए क्या होता है कि A1 और A2 तथा B1 और B2 इन दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन C1/C2 यानी कि C1 और C2 का मान क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो उसके लिए हम जब समीकरण बनाएंगे तो A1 और B1 C1 इनका मान हम खुद से रखते हैं। चलिए और समीकरण बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम A2 बराबर खुद से बना रहे हैं समीकरण, इसलिए A2 बराबर हम खुद से मान लेंगे। क्या मान लेते हैं? A2 बराबर 4। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तो 2 है और यहाँ पे 4 है, तो A1 और A2 का मान तो अलग अलग हो रहा है, ऐसे लग रहा होगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। और हम B2 बराबर क्या मान लेते हैं? 6 मान लेते हैं। और C2 बराबर हम मान लेते हैं क्या? 11 मान लेते हैं। चलिए, तो जब ये समीकरण बनेगा फ्रेंड्स तो क्या बनेगा? देखिए, ये A2 का, जब ये A1 का मान है और ये B1 का मान और ये C1 का मान है, तो यहाँ पर जब समीकरण बनेगा, हम जो बना रहे हैं वो समीकरण, तो क्या बनेगा? A2 का मान है 4, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 4x धन B2 का मान क्या है फ्रेंड्स? B2 बराबर 6 है, तो 6y। फिर C2 का मान है 11, तो धन 11 बराबर 0। इस तरह से चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा फ्रेंड्स? 2 एकम 2, 2 दूना 4, इस प्रकार से कट जाएगा। यहाँ भी 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इस प्रकार ये दोनों कट गए। तो अब क्या आ गया? यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे चलिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आएगा, देखिए 1 x आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 x भी लिख सकते हो या एक को छोड़कर, है ना? तो 1 x धन 1 y लिख सकते हो या y बस लिख सकते हो। उसके बाद क्या है? -8 है, तो -8 फिर बराबर 0 है, तो 0। और उसके बाद यहाँ पे है क्या? नीचे 2 बच गया है, 4 तो कट गया है, तो 2x धन 2 बचा है, तो 2y। फिर क्या है? धन 11, तो धन 11 बराबर 0, है ना? अब देख सकते हैं ये एक जो है किसका मान है? A1 का मान है। चलिए अब इसमें रख लेते हैं। ये ऊपर का जो कंडीशन है, ये सूत्र का है, लो आप उसमें मान रखेंगे तो क्या होगा? A1 का मान क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इसके स्थान पे, ये A1 के स्थान पे। बटे A2 का मान अब क्या कहलाएगा? ये 2 कहलाएगा, तो 2, ये 2 है। इसको चलिए अच्छा से बना देता हूँ मैं। यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है। फिर बराबर B1 का मान क्या कहलाएगा? यहाँ पे देखिए ये 1 है, तो 1 कहलाएगा। बटे B2 का मान क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ये 2 है, तो 2 कहलाएगा, है ना? अब यहाँ पे देखिए बराबर नहीं है। C1 का मान क्या है? -8 है, तो -8 बटे C2 का मान क्या कहलाएगा? C2 का मान ये 11 कहलाएगा, तो बटे 11। आप देख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2। यानी A1 का मान, A1 बटे A2 का मान क्या है? 1/2 है, तो B1 बटे B2 का मान भी क्या है? 1/2 है। लेकिन C1 बटे C2 का मान क्या है? -11/8 है, जो कि बराबर नहीं है इन दोनों के। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं क्या होते हैं? समांतर होते हैं। अर्थात हमारा जो समीकरण बना है वो कौन सा समीकरण है? यहाँ पे मैं बनाया हूँ, आप देख सकते हैं, ये लिखा था। वह कौन सा समीकरण था? 4x
धन 6y धन 11 बराबर 0। ये है हमारा समीकरण। फ्रेंड्स जब आप इसको भी हल करेंगे तो आपका भी आंसर अलग हो सकता है, बुक में भी अलग हो सकता है, क्योंकि हर कोई अलग सोच सोच के लिख सकता है यहाँ पे। इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइए। आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो कंडीशन है हमारा, कौन सा कंडीशन या स्थिति कह लो या सूत्र कह सकते हो आप, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तब क्या होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 का मान क्या है, बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान क्या है, बराबर नहीं है इन दोनों के, है ना। चलिए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि समपाती रेखा कौन सी स्थिति में होती है ना। तो फ्रेंड्स समपाती रेखा जो है इस स्थिति में होती है जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, यानी तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और फ्रेंड्स हमारे जो प्रश्न में रैखिक समीकरण है वो क्या है, 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। ये है हमारा क्या, प्रश्न में दिया हुआ रैखिक समीकरण। अब हमें एक और ऐसे समीकरण बनाना है कि a1 b1 c1 इन तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आप देख सकते हैं a1 का मान क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ a1 बराबर 2। और b1 का मान क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, b1 का मान कहलाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे b1 बराबर 3। और यहाँ पे c1 का मान क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ऋण 8। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं c1 बराबर ऋण 8। इस तरह से ये a1 b1 c1 का मान हो गया। अब क्या करते हैं, a2 b2 और c2 का मान हम खुद से रखेंगे और समीकरण बनाएंगे। और कैसे रखना है हमें कि a1 b1 c1 यानी इनके मान से जब हम इस सूत्र में रखें a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इस तरह से कंडीशन हमें प्राप्त हो। अरे मिट गया है, ये मिट गया है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे है a2, यहाँ पे है b2 और यहाँ पे है c2। तो हमें ऐसा मान रखना है a2 b2 c2 का कि कौन सी स्थिति प्राप्त हो हमें, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, a2 का जो मान रखेंगे, खुद से रख रहे हैं, a2 बराबर हम क्या रख सकते हैं, a1 का मान 2 है तो a2 का मान हम रख सकते हैं 4। और b2 का मान कितना है, 3 है, सॉरी b1 का मान 3 है तो b2 का मान हम रख लेंगे 6। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, c2 ये 4 है तो c2 का मान हम रखेंगे कितना, c2 का मान ऋण 16 रख देते हैं, क्योंकि c1 का मान है ऋण 8 तो हम c2 का मान रख देते हैं ऋण 16। अब देखिए जब यहाँ पे a2 का मान रखेंगे 4 तो ये समीकरण किस तरह से बनेगा, 4x बनेगा। उसके बाद b2 का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, धन 6y। फिर c2 का मान रखेंगे तो c2 का मान क्या है, ऋण 16 है तो ऋण 16 बराबर 0। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, कट सकता है, ये कट जाएगा तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 3 ही कम 3 और 3 दूना 6, ये ऋण से ऋण कैंसिल, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इन मानों को मिटा देते हैं तो कटा है वो मान को लिखेंगे, है ना, जो मान कट गए हैं उन मानों को लिख लेते हैं। a1 b1 c1 का मान कट के क्या आया है आप देख सकते हैं। तो a1 का जो मान है फ्रेंड्स कट के क्या आया है, यहाँ पे 2 था तो कटा है तो क्या बचा है अब 1, तो a1 बराबर 1। और b1 का मान भी देखिए, पहले क्या था 3 था लेकिन यहाँ से कट गया है 3 तो 1 बचा है तो b1 बराबर भी 1। और c1 बराबर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 8 था, ऋण 8 था लेकिन कट के क्या बचा है सिर्फ अब ये 1 बस बचा है तो c1 बराबर 1। उसी प्रकार c2 का मान क्या था, 4 था लेकिन कट के क्या बचा है 2 तो यहाँ पे 2। और b2 तो b2 बराबर पहले था क्या 6 लेकिन कट के बचा है 2। उसी प्रकार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं c2 का मान पहले था ऋण 16 लेकिन अब कट के बचा है 2 तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब आप देख सकते हैं कि जब हम इस सूत्र में मान रखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो इन तीनों का मान क्या है, बराबर है। आप देख सकते हैं a1 का मान क्या है 1 है तो 1/a2 का मान क्या है 2 है तो 2, फिर बराबर b1 बोल रहा है तो b1 का मान देख सकते हैं 1 है तो 1 बटे
B2 का मान क्या है, B2 का मान आप देख सकते हैं ये 2 है, तो यहाँ पे लिखिए 2 बराबर C1 का मान क्या है, तो ये देख सकते हैं C1 का मान 1 है, तो 1 बटे C2 का मान क्या है, तो ये देख सकते हैं आप 2 है C2 का मान, तो बटे 2। इस तरह से आप देख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, इन तीनों का मान क्या है, बराबर है। तो हमारा जो समीकरण बना है फ्रेंड्स समपाती रेखा के लिए, हम कौन सा समीकरण बनाएंगे, 4x धन 6y ऋण 16 बराबर 0। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया यह सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को बताया यह मेरा सवाल समझ में आता है, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों को कहाँ पास समझ में आया है, कहाँ पास समझ में नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। पूरा